दोस्तों, आपने गुल्ली डंडा, कबड्डी, संतोलिया इन खेलों के बारे में जरूर सुना होगा। ये देशी खेल न सिर्फ मजेदार होते हैं बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी योगदान देते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ मजेदार देशी खेलों के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहला खेल लेते हैं गुल्ली डंडा। दोस्तों, ये एक आउटडोर गेम है जिसे किसी खुले मैदान में ही खेलना चाहिए। गली मोहल्लों में नहीं खेलना चाहिए ताकि किसी की खिड़कियां न टूटे, न उनके कांच चटके, न कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल को कोई नुकसान हो, है ना। और गुल्ली यदि किसी के माथे पर निशाना साध कर उड़ जाए तो टांके लगवाना भी तय है जी। तो हम कहाँ थे? खुले मैदान में गुल्ली डंडा का खेल खेलने के लिए चलते हैं। इस खेल को खेलने के लिए लकड़ी की एक मोटी छड़ी और गुल्ली की जरूरत होती है, बस। और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सस्ता सा है। कुछ लोग तो इस खेल की तुलना क्रिकेट से भी करते हैं। ये खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है। जमीन पर एक छोटा घेरा बनाया जाता है और गुल्ली को घेरे में बल्कि घेरे के ऊपर रखा जाता है और एक खिलाड़ी डंडे से गिल्ली को हवा में उछालता है। यदि विरोधी टीम का खिलाड़ी गुल्ली को कैच कर लेता है तो स्ट्राइकर आउट माना जाता है। यदि गिल्ली जमीन पर गिरती है तो सामने वाला कोई खिलाड़ी यानी फील्डर घेरे के ऊपर रखे डंडे को 3 बार हिट करता है। यदि वो कामयाब हो जाता है तो स्ट्राइकर आउट माना जाता है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो स्ट्राइकर 3 बार डंडे के सहारे गुल्ली को हवा में उछालता है। उसके पॉइंट्स बनते हैं। ज्यादा पॉइंट्स लेने वाला खिलाड़ी गेम जीत जाता है जी। दोस्तों, गुल्ली डंडे के बाद बात करते हैं कबड्डी की। आप अंदाजा लगा पाएंगे, अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी कबड्डी को नेशनल गेम के रूप में मान्यता हासिल है। दोस्तों, ये गेम एशियन गेम्स में शामिल है। मैदान के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है। कबड्डी 2 टीमों के बीच खेली जाती है जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं और एक खिलाड़ी एक सांस में कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरी टीम के क्षेत्र में जाता है। हालांकि फिल्मी पर्दे पर कबड्डी शब्द की जगह हुत्तु का भी कई जगह इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल दूसरी टीम के क्षेत्र में जो बंदा जाता है कबड्डी कबड्डी कहता हुआ, उसकी सांस टूटनी नहीं चाहिए। विपक्षी टीम एक घेरा बनाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। यदि वो पकड़ा जाता है तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी उसे अपनी ओर खींचने में सफल रहते हैं तो वो आउट माना जाता है। यदि वो किसी विपक्षी खिलाड़ी को छूने में कामयाब होकर अपने क्षेत्र में लौटता है तो जिस खिलाड़ी को उसने छुआ था उसे आउट माना जाता है। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कुछ पुराने पारंपरिक देशी आउटडोर गेम्स की। अब वाकई में वो दिन हवा हुए दोस्तों जब बच्चों का रुझान जो आउटडोर गेम्स में ज्यादा हुआ करता था, वो भी पारंपरिक खेलों में। अब तो गेम्स भी बहुत महंगे हो गए। आप क्रिकेट का यदि शौक रखते हैं, जो कि अमूमन अधिकांश बच्चों को ये शौक चढ़ जाता है छोटी उम्र से ही, तो क्रिकेट या और किसी महंगे गेम की तुलना में जो पारंपरिक देशी खेल हैं वो बिल्कुल सस्ते हैं, बहुत सुलभ हैं, सहज हैं, लेकिन रुझान नहीं है क्योंकि इंटरनेट ने और मोबाइल ने, कंप्यूटर ने उनसे ये सारी चीजें छीन ली हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए केवल और केवल जिम का सहारा बचा है। अब जिस गेम का जिक्र दोस्तों हम आपके साथ करना चाहते हैं वो बहुत प्राचीन है, महाभारत काल का गेम है। नाम है खो खो। महाभारत की कहानियों के मुताबिक राजा अपने रथ पर बैठकर इसे खेला करते थे। खो खो राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है दोस्तों आजकल। ये 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। निश्चित दायरे के अंदर एक टीम के खिलाड़ी बैठते हैं, दूसरी टीम के खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं और छूने के लिए पहली टीम का एक खिलाड़ी उनके पीछे भागता है। यदि वो विपक्षी टीम के किसी खिलाड़ी को छू लेता है तो वो आउट माना जाता है। जो टीम विपक्षी टीम के ज्यादा खिलाड़ियों को छूकर आउट करने में कामयाब होती है वो विजयी मानी जाती है ना।
खुशी के मौके पर एक खेल खेला जाता है, फूंदी। फूंदी डालकर लड़कियां खूब मस्ती करती हैं। नन्ही नन्ही लड़कियां सावन के महीने में और जब भी फुर्सत में हो, ये खेल प्रमुखता से खेला जाता है। लड़कियां पारंपरिक पोशाकों में झूला झूलती हैं और फूंदी लगाकर गोल गोल वृत्ताकार घेरे में घूमती हैं। दो लड़कियां एक साथ पहले धीरे धीरे घूमती हैं, यानी विलंबित से द्रुत की ओर, और फिर धीरे धीरे गति बढ़ती जाती है। हाथों में हाथ डालकर गोल गोल घूमती हुई साथ साथ गीत भी गाती जाती हैं। संतोलिया, जी, पारंपरिक आउटडोर जो देशी खेल हैं, उनमें संतोलिया सर्वप्रिय है। दोस्तों, संतोलिया खेल में इसमें 7 पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सजाकर रखा जाता है, जो गोल घड़ाईदार हों तो ज्यादा बेहतर है। सबसे नीचे बड़ा पत्थर होता है और उस पर छोटे पत्थर सजाए जाते हैं। एक खिलाड़ी को कुछ दूरी से गेंद फेंककर इसे गिराना होता है। दूसरा खिलाड़ी दूसरी ओर खड़ा होता है। अगर गेंद पत्थरों को लगती है तो मारने वाले को उसे वापस सजाना होता है। इस दौरान बाकी खिलाड़ी इन पत्थरों को सजाने से रोकते हैं। विपक्षी खिलाड़ी गेंद से मारने का प्रयास करते हैं। इस दौरान अगर संतोलिया बनाने से पहले गेंद उसे लग जाती है तो वो आउट हो जाता है, और उसे बना लेता है तो जीत जाता है। बहुत लोकप्रिय आउटडोर पारंपरिक खेल है दोस्तों, थप्पी। थप्पी में खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं होती। जितने दोस्त तो इकट्ठा हो जाएं, वही खेल लेते हैं। जिसकी चांस होती है वो एक जगह अपनी आंखें बंद कर लेता है और 10 तक गिनता है। इतने में बाकी खिलाड़ी छुप जाते हैं। बाद में उसे छुपे खिलाड़ियों को एक एक कर ढूंढना पड़ता है, और ढूंढते वक्त इसे आइस पाइस कहना पड़ता है, तभी वो वैलिड होता है। अगर कोई छुपा खिलाड़ी पीछे से आकर पीठ पर थप्पी दे देता है तो वो आउट हो जाता है और उसे फिर से चांस लेने जाना पड़ता है। ग्रामीण अंचल में एक और खेल बड़ा लोकप्रिय है, ऊंच या नीच। इस गेम में जिसकी बारी आती है उससे बच्चे पूछते हैं कि ऊंच या नीच। यदि वो ऊंच मांगता है तो सभी बच्चे ऊंची जगह पर खड़े हो जाते हैं और बार बार पैर जमीन पर लगाकर उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। अगर वो नीच मांगे तो सभी बच्चों को कुछ सेकंड्स में ही नीचे आना पड़ता है, और अगर कोई बच्चा नीचे आने से पहले पकड़ा जाता है तो वो आउट हो जाता है।